वेलकम बैक टू माय क्लास एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय हाइपरटेंशन? हाइपरटेंशन क्या होता है, ठीक है। ये हमारा चैप्टर नंबर 3 योगा एंड लाइफस्टाइल के अंदर आता है, टॉपिक 3.5। आपको पता है हर एक डिजीज के बाद हम क्या पढ़ते हैं, हाउ वी आर गोइंग टू कंट्रोल दैट डिजीज, ओके, विद द हेल्प ऑफ वेरियस योगा, ठीक है। उसके बाद हम वेरियस योगा भी डिस्कस करेंगे, उसका प्रोसीड्यूर, ओके, बेनिफिट, उसका कॉन्ट्राडिक्शन सारे डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय हाइपरटेंशन? ओके, इट मींस इंक्रीज ब्लड प्रेशर। व्हेन ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस, दैट्स कॉल्ड द हाइपरटेंशन। जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है बॉडी में, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन। ओके, आजकल की जो जनरेशन है ना, उनमें क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर पाया जाता है, ठीक है। आफ्टर 25 भी हमारा क्या होता है, ब्लड प्रेशर पाया जाता है लोगों में। पहले क्या होता था, आफ्टर 40 क्या होता था, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होता है। 40-45 के ऊपर जाने के बाद ही हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता था। बट इन करेंट सिनेरियो 25 के आसपास से ब्लड प्रेशर मतलब यंगस्टर में ही पाया जाता है, ठीक है। तो हाइपरटेंशन का पता चल गया, जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है उसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं, ओके। देयर आर टू टाइप ऑफ ब्लड प्रेशर, वन इज द सिस्टोलिक, अनदर इज द डायस्टोलिक। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रेशर इंक्रीज इन आर्टरीज। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्या होता है, जो ब्लड वेसल के थ्रू आर्टरीज में जाके क्या करता है, प्रेशर इंक्रीज करता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। आपको तो पता होगा, बायोलॉजी स्टूडेंट को अच्छे से पता होगा, ओके। हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्या करता है, वो ब्लड पंप करता है बॉडी में, ठीक है। ब्लड वेसल के थ्रू जाके आर्टरीज में जैसे ही उसका टेंशन इंक्रीज कर देता है, उसको क्या बोलते हैं हम? ब्लड प्रेशर। दैट काइंड ऑफ ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये क्लियर हो गया हमारा। नाउ द प्रेशर बिटवीन टू हार्ट बीट इज कॉल्ड द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जो दो हार्ट बीट के बीच में जो प्रेशर काउंट किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ओके। ये भी आपका क्लियर हो गया, एकदम इजी है, ठीक है। नाउ हाउ वी आर गोइंग टू मेजर द ब्लड प्रेशर? ओके, क्या करते हैं हम? mmHg से हम क्या करते हैं? ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, ठीक है। With the help of millimeter of mercury we can measure the blood pressure, okay। इससे हम क्या कर सकते हैं? ब्लड प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, एकदम इजी है कैसे हम ब्लड प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। नाउ देयर आर two number I just write down here, okay। 120/80 mmHg is the normal, come under the normal blood pressure। 140/90 mmHg is come under the hypertension category, okay। अगर आपको 120/80 अगर है आपका ब्लड प्रेशर, तो आपको नॉर्मल में काउंट किया जाएगा, ठीक है। अगर 140/90 mmHg है, तो क्या है आपका? हाइपरटेंशन कैटेगरी में आप आ जाओगे, ओके। ये आपको पता चल गया व्हाट डू मीन बाय हाइपरटेंशन, ओके। जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है उसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं, ठीक। एक एक मार्क के लिए ये चीज आप थोड़ा सा याद रखो, ठीक है। एमसीक्यू के लिए क्या आता है आपको? इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए ये इंपॉर्टेंट है जानना, ओके। इसका फुल फॉर्म और नॉर्मल ब्लड प्रेशर, ओके, ये सब जानना आपको जरूरी है। नाउ हाउ वी कैन कंट्रोल दिस ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन? हाइपरटेंशन हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? ओके, there are various yoga, with the help of various yoga we can control the blood pressure, okay। In our book 5 yoga is given, okay। with the help of that 5 yoga we can control our blood pressure। तो एक एक योगा हम अलग अलग से डिस्कस करेंगे, देखेंगे उसका प्रोसीड्यूर, बेनिफिट और उसका कॉन्ट्राडिक्शन, ओके। आफ्टर दैट वी कैन कंट्रोल द हाइपरटेंशन, ओके, विद द हेल्प ऑफ दैट योगा, ओके। आई थिंक टॉपिक इज क्लियर, इसमें कोई मतलब कोई डिफिकल्टी होना नहीं चाहिए, आई थिंक टॉपिक एकदम क्लियर है, ठीक है। तो सारी योगा हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द प्रोसीड्यूर ऑफ ऊर्ध्व हस्त आसना। ऊर्ध्व हस्त आसना, उसका और एक नाम है हमारा, वो है ताड़ासना, ठीक है। ऊर्ध्व हस्त आसना कैसे परफॉर्म करते हैं आपका, ठीक है। वो भी 4 लाइन में आप क्या करो, नोट डाउन कर लो फटाफट। स्टैंड ऑन ए प्लेन सरफेस, ओके, जॉइन बोथ द हैंड, okay, up your both the hands, okay, palm should be face each other, ठीक है। हाथ का जो palm है आपका एक दूसरे का face each other होना चाहिए, मतलब एक दूसरे का आमने सामने होना चाहिए, ठीक है। up your both the hand and on your toes, okay, and hold। this is the procedure of Tadasana, or you can say ऊर्ध्व हस्त आसना, एकदम इजी प्रोसीड्यूर है। now I am going to explain about the benefit of Tadasana, or now we are going to discuss about the benefit of
ऊर्ध्व हस्तासना। ऊर्ध्व हस्तासना के हम बेनिफिट्स देखेंगे। ठीक है, पहला बेनिफिट क्या है, इट इंप्रूव बॉडी पोस्चर। जो बॉडी पोस्चर होता है आपका, ठीक है, वो क्या करता है, ठीक करता है। आपका बेली फैट आगे नहीं आएगा, ठीक है, आपके जो मतलब बॉडी टोटली क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। ठीक है, नॉट ओनली बेली फैट, पूरी बॉडी फिट हो जाता है इसमें। ठीक है, इंप्रूव द पोस्चर, जो पूरा बॉडी पोस्चर है वो ठीक करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, इट रिलीव द एंजाइटी। क्या करता है, एंजाइटी कम करता है। व्हाट काइंड ऑफ एंजाइटी, जब स्टडी में एंजाइटी होती है, ज्यादा पढ़ने लगते हैं एग्जाम से पहले, तो क्या एंजाइटी होने लगता है, आपको एंजाइटी होने लगता है आपको। ठीक है, दूसरा क्या होता है, पब्लिक स्पीकिंग एंजाइटी, बहुत सारे एंजाइटी होते हैं। तो व्हेन यू गोइंग टू परफॉर्म ऊर्ध्व हस्तासना, तो आपकी एंजाइटी लेवल को क्या करेगा, वो कम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा इंपॉर्टेंट क्या है और बेनिफिट क्या है हमारा, इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ लंग। जो लंग की कैपेसिटी है ना, वो बढ़ा देता है। जो मैंने अभी परफॉर्म करके दिखाया आपको ऊर्ध्व हस्तासना, उसमें इनहेल और एक्सहेल बहुत अच्छे से होता है। इसलिए क्या करता है, लंग का जो कैपेसिटी है ना आपका, वो ऑक्सीजन लेने की वो बढ़ा देता है। ठीक है, दिस इज द अनदर बेनिफिट ऑफ ऊर्ध्व हस्तासना और ताड़ासना। ओके, नाउ कम टू द कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ ऊर्ध्व हस्तासना। ऊर्ध्व हस्तासना के हम कॉन्ट्रडिक्शन देखेंगे। ठीक है, तो पहला कॉन्ट्रडिक्शन हमारा क्या है, shoulder or neck injury if anyone have should not perform this yoga। शोल्डर और नेक इंजरी है अगर, ओके, शोल्डर में या नेक में कोई इंजरी है तो यू शुड नॉट परफॉर्म दिस योगा। ओके, मैंने अभी आपको करके दिखाया, तो इसमें ज्यादा क्या नेक और शोल्डर का भी यूज हो रहा था। ठीक है, तो आपको क्या है, शोल्डर और नेक में अगर कोई इंजरी है तो परफॉर्म नहीं करना है। तो इसका हमने प्रोसीड्यूर देख लिया, बेनिफिट भी देख लिया, ओके, और इसका कॉन्ट्रडिक्शन में हमने देख लिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वज्रासना के बारे में बात करेंगे। ठीक है, वज्रासना का क्या देखेंगे हम, प्रोसीड्यूर। ओके, फर्स्ट प्रोसीड्यूर क्या है, वज्रासन कैसा होता है हमारा, सिंपली नॉर्मली बैठना होता है। ठीक है, पैर को बैंड करके बैठना होता है, बैक को स्ट्रेट करके, और दोनों हाथ को हम क्या, कहां पे, घुटने पे रख के सीधा ऐसे बैठना होता है। ओके, दैट इज द प्रोसीड्यूर ऑफ व्हाट, वज्रासना। After the procedure of Vajrasana, you need to write down the benefit. Okay, what are the benefit of Vajrasana? First क्या है, it improve the concentration. Okay, जो भी concentration level होता है ना, उसको क्या करता है, बढ़ाता है वज्रासन अगर आप परफॉर्म करोगे। ठीक है, दूसरा क्या करता है हमारा, it curing the back pain। अगर आपकी बैक में कोई पेन होगा, ठीक है, तो उसको क्या करता है, क्योर करता है, मतलब ठीक करता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, enhance memory power। If you are going to perform Vajrasana, रेगुलरली परफॉर्म करोगे ना, तो मेमोरी पावर जो है ना, वो बढ़ जाएगा। जब पढ़ते हो ना, ज्यादा आप मेमोराइज कर पाओगे, वो याद कर पाओगे, समझ पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इट हेल्प इन रिड्यूसिंग हिप फैट। ओके, हिप में जो आपका फैट होता है ना, इसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। ठीक है, दीज आर द मेन बेनिफिट ऑफ द वज्रासना। आपने प्रोसीड्यूर देख लिया, ठीक है, बेनिफिट 4 मैंने बता दिए, और इसका कॉन्ट्राडिक्शन, अगर कोई कौन सा प्रॉब्लम होने से आप ये नहीं कर सकते। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन क्या है हमारा, मैंने इधर कॉन्ट्राडिक्शन लिख दिया है, ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम बैक पेन शुड नॉट परफॉर्म वज्रासना। इफ यू हैव बैक पेन यू शुड नॉट परफॉर्म वज्रासना। ओके, अगर बैक पेन है आपको, तो आप वज्रासना परफॉर्म मत करो ज्यादा देर तक, क्योंकि बैक पेन बढ़ने की चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ वज्रासना। तो आपको एक चीज याद रखना है, हर एक आसना का क्या रहता है आपका, प्रोसीड्यूर, बेनिफिट और कॉन्ट्राडिक्शन। आपको ऐसे भी आ सकते हैं क्वेश्चन, एक्सप्लेन अबाउट द प्रोसीड्यूर एंड द कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ वज्रासना एंड ताड़ासना। ये भी 5 मार्क के लिए आ सकते हैं आपको। नहीं तो आपको आ सकता है, एक्सप्लेन द बेनिफिट ऑफ वज्रासना एंड ताड़ासना। कोई भी दो का बेनिफिट पूछ सकता है, बेनिफिट के साथ कॉन्ट्राडिक्शन पूछ सकते हैं, नहीं तो प्रोसीड्यूर के साथ बेनिफिट पूछ सकते हैं, नहीं तो तीनों पूछ सकते हैं, प्रोसीड्यूर, बेनिफिट, कॉन्ट्राडिक्शन। ये दोनों को भी कभी कभी कंबाइन कर देते हैं और इनको भी कभी कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, तो आपको तीनों क्लियर रखना है हर एक योगा का, और हर एक योगा आपको पता होना चाहिए हाउ टू परफॉर्म दिस योगा। इफ यू डोंट नो द प्रोसीड्यूर ऑफ योगा, ओके, प्रोसीड्यूर अगर आपको पता नहीं है, तो आप उसका बेनिफिट और कॉन्ट्राडिक्शन तो बिल्कुल नहीं लिख पाओगे, कि वो कौन से आसन में बैठ के कौन सी पोज में वो अगर करते हो, अगर पता नहीं है तो उसका कॉन्ट्राडिक्शन आप नहीं लिख पाओगे। तो हर एक आसना का आपको क्या, मैं इधर फोटो शो कर दूंगा आपको। ठीक है, हर एक आसना की जो बात करूंगा उसको फोटो में डिस्प्ले कर दूंगा, तो आप उसका प्रोसीड्यूर अपने हिसाब से लिख सकते हो, एकदम इजी से लिख सकते हो। ठीक है, हाउ टू परफॉर्म दैट योगा। ओके, सो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पवन मुक्तासना। First, we are going to know about the procedure of Pawan Muktasana, and then we are going to know about the benefit of Pawan Muktasana and the contradiction of Pawan Muktasana. ठीक है, फर्स्ट हम प्रोसीड्यूर देखेंगे। प्रोसीड्यूर को आपको क्या करना है, 4 या 5 लाइन में लिख के खत्म करना है। ठीक है, एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बेनिफिट एंड कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, मैं खुद करके दिखाने वाला हूँ आपको, अब जस्ट लाइन वाइज लिख के जाओ। ठीक है, फर्स्ट लाइन,
lie down on your back. Okay, lie down on your back. Keep your both the hand near to your hip. दोनों हाथ को हिप के पास रखना है ऐसे. Okay, up your both the leg. Okay, now inhale and bend your both the leg on your abdomen and catch your leg with your hand like this and pressure on your or pull on your abdomen. Okay, now release the air and hold for some time. This is the procedure of Pavan Mukta Asana. Okay, now relax. 4 लाइन में हो गया आपका प्रोसीड्यूर लिखना. Now we are going to discuss about the benefit. Okay, हम बेनिफिट देखेंगे, 3 या 4 बेनिफिट देखेंगे. ठीक है. फर्स्ट, योर डाइजेशन सिस्टम विल इम्प्रूव. ओके, जो आपका डाइजेशन सिस्टम है वो इम्प्रूव होगा, पहला पॉइंट. दूसरा, जो एब्डोमिनल फैट है आपका वो कम हो जाएगा. ओके, दूसरा पॉइंट हमारा. थर्ड पॉइंट, जो डाइजेशन सिस्टम है आपका वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा. योर डाइजेशन सिस्टम विल इम्प्रूव. थर्ड पॉइंट हो गया. योर ब्लड सर्कुलेशन विल इम्प्रूव. ओके, आपका ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव हो जाएगा, हमारा चौथा पॉइंट है. ओके, these are the benefit you are going to get from the Pavan Mukta Asana. Now contradiction. Okay, we are going to discuss about 2 contradiction. First contradiction. Okay, pregnant lady should avoid this yoga. Pregnant lady ये योगा परफॉर्म ना करे. दूसरा, if anyone have piles. Okay, piles की अगर किसी को बीमारी है तो ये योगा परफॉर्म नहीं करना है. ठीक है. These are the 2 contradiction of Pavan Mukta Asana. So I hope Pavan Mukta Asana, this topic is clear. Okay, discuss about the procedure, benefit and contradiction of Bhujanga-asana. Bhujanga-asana के हम procedure देखेंगे, उसका benefit और उसका contradiction देखेंगे. ठीक है. How we are going to perform the Bhujanga-asana? First, आपका क्या है, बुक में क्या है, पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है. हम 4 या 5 लाइन में उसको क्या करेंगे, लिखने की कोशिश करेंगे. ठीक है. टू द पॉइंट आप लिख के जाओ. पॉइंट 1 2 3 4 5 ऐसे आप क्या करो, पॉइंट वाइज लिख के जाओ. ठीक है. फर्स्ट क्या करना है, लाई डाउन ऑन योर चेस्ट. ओके, लाई डाउन ऑन योर चेस्ट. हो गया. नेक्स्ट, कीप योर बोथ द हैंड पैरेलल टू योर शोल्डर. आपको क्या करना है, दोनों हाथ पैरेलल टू शोल्डर रखने हैं. ठीक है. नेक्स्ट, पुश योर अपर बॉडी अपवर्ड. ओके, with your hand and keep your chin up. ठीक है. and hold for some time. आपको क्या करना है, पूरा लेट जाना है. ठीक है. दोनों हाथ को क्या शोल्डर के पैरेलल रखना है. ठीक है. and then you need to push yourself upward and you need to keep your chin up and hold for some time. This is the procedure of Bhujanga Asana. Now we are going to see the benefit of Bhujanga Asana. We are going to discuss about the 4 benefit of Bhujanga Asana. First benefit क्या है, it make your arm and shoulder strong. First, second, if you have any urinary disorder, then it will cure your urinary disorder. अगर urinary disorder में कोई प्रॉब्लम है तो वो क्योर कर देगा. ठीक है. थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, your body is going to become flexible. जो आपका बैक मसल है, it will become flexible. Okay, it will increase your flexibility. Okay, third point you can write down like that. Fourth, your blood circulation will become perfect. Okay, जो आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन है ना वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा. ओके, जो आपका फेस का ग्लो है वो भी बढ़ जाता है. ठीक है. Have any constipation problem? Okay, अगर आपको कोई constipation problem है, it will cure your constipation problem. Okay, these are the benefit of the Bhujanga Asana. Okay, now we are going to see the contradiction of Bhujanga Asana. 2 contradiction देखेंगे इसमें हम. फर्स्ट, इफ एनीवन इज सफरिंग फ्रॉम हार्निया. हार्निया की अगर प्रॉब्लम है तो ये योगा बिल्कुल परफॉर्म ना करे. दूसरा, प्रेग्नेंट वुमेन शुड अवॉइड दिस योगा. अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो ये योगा परफॉर्म बिल्कुल नहीं करना है. ठीक है. दीज आर द 2 contradiction ऑफ भुजंगा आसना. एकदम इजी था टॉपिक. आई थिंक टॉपिक इज क्लियर.